Hello everyone. Today we will discuss chapter 9 Movement in Human Beings. Movement in human beings takes place with the help of the skeletal system and the muscular system. The system that consists of the bones and cartilage is called the skeletal system, and the bones present in our body form a framework. This framework we call it as a skeleton. Skeleton performs various works. Uh, it helps us to stand still, can walk. We help with the help of this we can run, we can do various activities. Human skeleton is the internal framework which is responsible for giving support, shape and protection to our bodies. ह्यूमन स्केलेटन हमारे को बहुत सारे वर्क करने में हेल्प कर रहा है, उसी के साथ में वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा है, साथ ही बॉडी को शेप भी दे रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है. Mainly human body consists of 206 bones and each bone play a very important role. Now what are bones? Bones होती हैं, these are the hard white structure below our skin that protect our internal organs. The main bones in the human skeleton includes bones which are found in the skull, backbone, rib cage, girdles and the bones of the upper and lower limbs. Skull. Skull is the bony structure which is present in the head. The upper part of the skull is made up of 8 bones in the head region. जो हेड रीजन के अंदर 8 बोन्स होती हैं और वो एक दूसरे से कम्प्लीटली फ्यूज्ड होती हैं और दीज बोन्स आर इमूवेबल, मतलब मूव नहीं कर सकती हैं. वेयर एज द फेस एंड द जॉ टुगेदर कंटेन्स 14 बोन्स. तो ऑल टुगेदर हो जाती है हमारे स्कल के अंदर 22 बोन्स. The upper jaw जो होता है is movable, whereas the lower jaw is movable. Functions of the skull. Skull encloses the brain and protect it from the injury. Skull जो है वो skull के अंदर ही हमारा ब्रेन है और यह skull की जो bones है वो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को किसी भी तरह की इंजरी से. The eye socket of the skull provides support and protection to the eyes. जो आई सॉकेट है वो आइज़ को प्रोटेक्शन कर रहे हैं. एंड द लोअर जॉ की जो बोन्स होती हैं जो कि मूवेबल है वो हमें हेल्प करती है च्यूइंग ऑफ द फूड एंड टॉकिंग में. वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम रनिंग एट द बैक ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के बैक में रन कर रही है. इसको हम अनदर नेम से भी जानते हैं. अनदर नेम इज ऑफ स्पाइन और द बैकबोन. बैकबोन इज व्हेन वी आर सीइंग फ्रॉम द साइड व्यू, इट इज़ इन कर्व्ड मैनर. जब हम साइड व्यू से देखते हैं तो ये हमें लिटिल बिट कर्व दिखती है. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स एंड विच ईच स्मॉल और इंडिविजुअल बोन वी कॉल इट एज अ वर्टिब्रे. फंक्शंस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम यहाँ बैकबोन में आता है. इट एक्ट्स एज द सेंट्रल सपोर्ट फॉर द बॉडी, हमारी बॉडी को सेंट्रल सपोर्ट दे रही है. इट हेल्प अस इन स्टैंडिंग अपराइट, प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग लोकोमोशन, जब हम मूव करते हैं तो हमें हेल्प करती है, सीधा खड़े रहने में हेल्प करती है. एंड along with it protects the spinal cord. Next is rib cage. Rib cage is present in the chest region of the body and it is made up of 12 pairs of bones. Each we call it as a ribs. Ribs are joined to the chest bone, जिसी का another name होता है sternum या breast bone, जो कि फ्रंट से ज्वाइन करती है और पीछे जा कर के वो बैक बोन से ज्वाइन हो जाती है और उसी से एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. जबकि इसके अंदर 10 पेयर्स ऑफ रिब्स तो अटैच होती हैं हमारी ब्रेस्ट बोन से फ्रंट में, लेकिन 2 पेयर्स ऑफ लोअर रिब्स जो होती हैं वो फ्री होती है एट फ्रंट एज सीन इन द पिक्चर ऑल्सो. सो दीज 2 पेयर्स ऑफ रिब्स वी कॉल इट एज अ फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये फ्लोट करी एक तरह से. यह आपस में हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो पीछे का रीज़ा बैकबोन है उससे आगे आकर के ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं है. Rib cage is set up to in such a way that it can contract and expand during the process of breathing. At the time of breathing जो है ये rib cage जो है वो contract भी होता रहता है और expand भी होता रहता है. फंक्शंस की अगर बात करें तो फंक्शंस में आता है rib cage का, ये प्रोटेक्ट करती है हमारे
इंटरनल ऑर्गन्स को, लाइकवाइज लंग्स, हार्ट एंड सम पार्ट ऑफ लीवर ऑल्सो. अलॉन्ग विथ इट एंकर्स द मसल्स दैट हेल्प इन ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में जो मसल्स काम करती हैं उसको एंकर करने का भी काम करता है रिब केज. बोन्स ऑफ द लिम्स. देयर आर टू पेयर्स ऑफ लिम्स. वन इज फोर लिम्स जिसको हम आर्म्स कहते हैं, एंड द अनदर वन इज हाइंड लिम्स दैट इज द legs. फोर लिम्स हैविंग वन लॉन्ग अपर आर्म, एक लॉन्ग अपर आर्म होती है, एंड टू लोअर आर्म बोन्स, 8 wrist bones, 5 palm bones and 14 finger bones. The upper arm bones are connected to the collar bone. जो अपर आर्म होती है वो कॉलर बोन से और शोल्डर ब्लेड से अटैच होती है, और शोल्डर ब्लेड जो है वो अटैच होता है हमारी बैक बोन से. हाइंड लिम्स इज हैविंग अ वन लॉन्ग थाई बोन, एक लंबी थाई बोन होती है, उसी के साथ में 2 लोअर लेग बोन्स होती हैं, 7 एंकल बोन्स, 5 बोन्स फुट की एंड 14 बोन्स फॉर द टोज. एंड द थाई बोन आर कनेक्टेड टू द पेल्विक और हिप गर्डल. इसी के अंदर जो हमारा फीमर बोन है, जो कि हमारे अनदर नेम होता है थाई बोन, इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. एंड द टीबिया, वन ऑफ द बोन इन द लोअर लेग, जहाँ पे हमने दो बात की थी कि दो होती हैं, उसमें से वन का नाम होता है टीबिया, दूसरी का फेबुला. तो ये जो टीबिया होती है ये होती है इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एनफ टू सपोर्ट द बॉडी ऑफ आवर वेट. फंक्शंस ऑफ द लिम्स. फोर लिम्स जो कि हमारी आर्म्स हैं हमें हेल्प करती हैं होल्डिंग द थिंग्स, लिफ्टिंग एंड ग्रिपिंग. अलॉन्ग विथ दैट वन हाइंड लिम्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारा बॉडी का वेट को बेयर करने का काम करती है. उसी के साथ में सेवरल मसल्स विच आर अटैच टू द बोन्स ऑफ द लिम्स हेल्प्स इन मूवमेंट. इन ह्यूमन बॉडी वन बोन जो होती है वो कनेक्टेड होती है टू द अनदर, और वो किससे कनेक्ट होती है? विद द हेल्प ऑफ जॉइंट. सो वी आर एबल टू मूव दैट एरिया बोन. So joints are the places where two or more bones meet together or join together. We call it as a joint. Joints in the human body are mainly classified on the basis of their movement. Are first is immovable joint. इसका example आता है हमारा bones of the skull. Second आता है slightly movable joint, जिसमें हमारी आती हैं backbone के अंदर जो joints हैं. And the third one is freely movable joint, that is the shoulder joint. फर्स्ट इज फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट. एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम इट्स नेम कि ये इमूवेबल होता है, मीन्स ये मूव नहीं कर सकता है, या दैट टाइप ऑफ जॉइंट डू नॉट अलाउ मूवमेंट. सो दैट इज़ वाई वी ऑल्सो कॉल दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स एज अ फिक्स्ड जॉइंट. दे आर मेनली फाउंड एट द प्लेसेस वेयर प्रोटेक्शन इज द मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी, likewise bones of the skull. Second is slightly movable joints. These joints provides little bit movement or slightly movement, so that is why we are giving this name as a slightly movable joint. Bones of such joints have an outer covering of cartilage. Cartilage की outer covering होती है वो क्या हमारी soft tissue से बनी हुई bones है. ये मेनली हमें दिखाई देती है जहाँ पर कि हमारे को फ्लेक्सिबल सपोर्ट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे कि आपका लोअर जॉ है जो कि आपका स्लाइटली मूवेबल है, उसी के साथ में जॉइंट्स ऑफ द बैकबोन है वो भी पूरा मूवमेंट नहीं कर सकते, स्लाइटली हमें मूवमेंट देते हैं. थर्ड कैटेगरी में आता है हमारे पास में फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. दीज जॉइंट्स अलाउ फ्री मूवमेंट इन वन और मोर डायरेक्शंस. सो 4 मूवेबल जॉइंट्स are present in our body are: first is ball and socket joint, second is pivot joint, and the third is hinge joint. Last one is fourth, that is gliding joint. Ball and socket joint. This joint is formed by two bones in which one end of a bone is rounded and ball like. It fits into a cup like depression of the other bone. इसके अंदर क्या होता है कि एक एंड जो होता है बोन का वो हमें बॉल की तरह से दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो है वो एक सॉकेट है जिसके अंदर की फर्स्ट वाला जो बोन है वो जा कर के अटैच हो जाता है.
So the range of the movement of this type of joint is 360 degree in all directions. These joints are mainly present in our shoulders and hip region. Pivot joint. This is a joint in which one bone fits into a ring formed by the other bone. इसके अंदर एक जो बोन है वो दूसरी बोन के अंदर जो कि रिंग लाइक है उसके अंदर जाकर के अटैच हो जाती है. It rotates over the pivot like end of the other bone. इसके अंदर हम एग्जाम्पल की बात करें तो द जॉइंट्स विच जॉइंस द नेक टू द हेड. यहाँ पे जो हेड है वो रोटेट करता है नेक के ऊपर. सो अगर हम रेंज की बात करें तो द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज सर्कुलर और अप एंड डाउन along with side to side movement. Hinge joint. This is a joint which moves like a hinge in a single plane, not more than 180 degree. It provides back and forward movement. This is a joint which can be compared to that of a hinge in the door. आपने देखा होगा दरवाजों को हम या जो डोर होता है उसको हम जोड़ने के लिए हिंज को काम में लेते हैं. तो आप इसको इस जॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं हिंज ऑफ द डोर की तरह. एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो hinge joints are present in the elbow and the knee region. Gliding joint. This is a joint which allows bones to glide over each other. इस जॉइंट के अंदर क्या होता है, दो फ्लैटन बोन्स है जो कि इन्वॉल्व है और उसके अंदर वन बोन जो है वो स्लिप होती है, ग्लाइड होती है दूसरी बोन के ऊपर मूवमेंट के टाइम पे. सो द रेंज ऑफ मूवमेंट टू दिस टाइप ऑफ अ जॉइंट इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. स्लाइटली कह सकते हैं हम, इन ऑल डायरेक्शन में हमें मूवमेंट देती हैं. These type of joints are present in the ankles, wrist and between the vertebrae. Bones and muscles. Bones and muscles जो हैं वो they can work together to help the body move. बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं और ये दोनों एक साथ मिलके वर्क करती हैं. कुछ मसल्स जो होती हैं वो हमें लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, while some muscles जो हैं वो अलोन वर्क कर रही हैं. The muscles are contract and relax to bring about the movement. Muscles are of two types, voluntary muscle and involuntary muscles. Voluntary muscles वो होती हैं that are controlled by our will, जो हमारी will के अनुसार या हमारे चाहने के अनुसार काम करती हैं. जैसे सपोज इफ़ यू वांट टू मूव योर फिंगर्स, तो ये आपके विल के अकॉर्डिंग है कि आप चाहते हैं कि उसके अंदर मूवमेंट हो तो वो वर्क करेगी. Opposite of that one is the involuntary muscles. These muscles are not in our control. वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करती रहती हैं. सपोज जैसे आप कह सकते हैं जो आपकी कार्डियक मसल्स हैं, हार्ट रीजन की मसल्स हैं, वो इनवॉलेंट्री मसल का एग्जांपल है. या ब्रीदिंग में जो आपका काम आ रही है मसल्स लंग्स के अंदर, तो वो आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, वो आपकी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती हैं. वॉलेंट्री मसल्स जो है वो वर्क करती हैं पेयर्स में. When one muscles contract the other relax. इसके अंदर वन मसल्स को हम कह देते हैं फ्लेक्सर और दूसरे को हम कह देते हैं एक्सटेंशर. फ्लेक्सर मसल जो होती है वो क्या होती है, या फ्लेक्सर जो होते हैं वो बेंड जॉइंट को एंड द मूव द बोन्स टूवर्ड्स ईच अदर. जैसे कि आपके स्क्रीन पे डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर देखिए अगर हम आर्म्स की बात करें तो यहाँ पर जो आपके ट्राइसेप है वो तो है आपके एक्सटेंशर और जो बाइसेप है वो है फ्लेक्सर. तो बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ट्राइसेप वाली मसल जो है वो रिलैक्स हो रही है. मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स विद द हेल्प ऑफ बैंड लाइक टिश्यूज विच वी कॉल इट एज अ टेंडन्स. Cartilage. Cartilage are the soft tissues which are attached to bones. They are flexible and elastic. It protects the bones and also help them to move. Cartilage is found in the joints which help bones to move smoothly. तो कार्टिलेज क्या होती हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होती हैं बोन्स के साथ में अटैच होती हैं, या ये सॉफ्ट बोन भी कह सकते हैं आपको. देन आता है हमारे पास में बोन्स एंड एक्सरे. एक्सरे होता है आर द रेज दैट कैन पास थ्रू मसल्स एंड टिश्यूज़ बट नॉट थ्रू बोन्स. एक्सरे क्या है, एक तरह की रेज हैं या रेडिएशन से जो कि हमारी
मसल्स में से और टिश्यू में तो पास हो जाती हैं, बट बोन से पास आउट नहीं हो पाती हैं। और हम इसको यूज़ में लेते हैं टू ऑब्टेन द इमेजेस दैट शो द शेप ऑफ द बोन्स। डॉक्टर भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है और ट्रीटमेंट देता है पर्सन को। पहले वो क्या करता है, अगर बोन के अंदर कोई इंजरी हुई है तो उसके लिए फर्स्ट वो एक्सरे लेता है, पता करता है कि देयर इज़ अ फ्रैक्चर और नॉट, और द बोन इज, जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम है या बोन्स में प्रॉब्लम है, तो उसी के अकॉर्डिंग इट विल गिव द प्रॉपर ट्रीटमेंट. So this is all about in this one chapter about movement in human beings.